सभी ध्यान दें, हम अब गेफकॉन 1 पर हैं और सुरक्षा लॉकडाउन की स्थिति में है। अंतरिक्ष में रूसी परमाणु हथियार। देश ने हाल ही में एक परमाणु हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। हाइपरसोनिक मिसाइल और विमान भविष्य के युद्ध का हिस्सा होंगे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियारों में से एक है B-83 परमाणु बम, जो अमेरिकी शस्त्रागार का भारी वजन है। इसका वजन लगभग 2400 पाउंड या 1100 किलोग्राम है। लंबाई 12 फीट या 3.7 मीटर और व्यास 18 इंच या 46 सेंटीमीटर है। यह आकार में लगभग एक छोटी कार के बराबर है, इस कारण यह अत्यंत प्रभावशाली बनता है। लेकिन इस भव्य ढांचे के भीतर एक अकल्पनीय विनाश की शक्ति निहित है। B-83 एक गुरुत्वाकर्षण बम है। यह विमान से गिराया जाता है। यह केवल गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर होता है। कोई रॉकेट या प्रणोदन प्रणाली नहीं, बस एक मुक्त गिरावट। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका विनाश कुछ और ही है। रणनीतिक बम वर्षक जैसे B-2 स्पिरिट स्टील्थ बम वर्षक और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस B-83 को गहराई तक दुश्मन के क्षेत्र में ले जा सकते हैं। 1.2 मेगाटन TNT तक की विस्फोटक ऊर्जा के साथ B-83 परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 80 गुना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उसकी ऊर्जा लगभग 15 किलोटन थी। परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए कल्पना करें कि 1.2 मिलियन टन TNT की विस्फोटक ऊर्जा एक ही क्षण में विस्फोटित हो रही हो। लेकिन B-30 केवल कच्ची शक्ति के बारे में नहीं है। यह भूमिगत बंकरों में घुसने के लिए है। विस्फोट से पहले यह धरती में खुदाई करता है। जहां तक इन हथियारों की संख्या की बात है, विशेषज्ञों का अनुमान है कि लगभग 650 B-83 हैं। हालांकि सटीक संख्या गोपनीय रखी गई है। माना जाता है कि लगभग 200 B-83 बम सक्रिय सेवा में हैं। शस्त्र कटौती संधियों और आधुनिकीकरण प्रयासों से यह संख्या वर्षों में कम हो गई है। वास्तव में B-83 को अधिक उन्नत और कम शक्ति वाले परमाणु हथियारों के पक्ष में पूरी तरह से हटाने की योजना है। B-83 की विनाशकारी शक्ति की वास्तविकता को समझने के लिए कल्पना करें कि एक अकेला बम बीजिंग चीन के ऊपर हवा में फटता है। तत्काल आग का गोला 4 वर्ग किलोमीटर या 1.5 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र को घेर लेगा। इसके भीतर सब कुछ वाष्पीकृत हो जाएगा। भवन 7.5 किलोमीटर या 4.6 मील के क्षेत्र में तीव्र विस्फोट दबाव के कारण ध्वस्त हो जाएंगे, जिससे शहर का अधिकांश केंद्र समतल हो जाएगा। खिड़कियों के शीशे 21 किलोमीटर या 13 मील की दूरी तक टूट जाएंगे और कांच के टुकड़े उड़कर दूर दराज के इलाकों में भी चोट पहुंचा सकते हैं। थर्मल विकिरण 13 किलोमीटर या 8 मील के भीतर किसी को भी तीसरी डिग्री के जलने का कारण बनेगा। 500 वर्ग किलोमीटर या 200 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र को कवर करेगा। मानव जीवन के नजरिए से देखें तो इस तरह का विस्फोट लगभग 1.5 मिलियन लोगों की तुरंत मौत और 3 मिलियन से अधिक लोगों के घायल होने का कारण बन सकता है, और यह सिर्फ एक B-83 बम से। संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 76 B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बम वर्षक संचालित करता है, जो पहले 8 B-83 परमाणु बम ले जाने में सक्षम थे। हालांकि 2010 तक अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड ने B-52 के शस्त्रागार से परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम हटा दिए, क्योंकि इस विमान को आधुनिक वायु रक्षा से बचने में सक्षम नहीं माना गया। आज केवल 19 B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बम वर्षक की अमेरिकी बेड़ा को B-83 सहित परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम देने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें प्रत्येक 16 B-83 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब है कि विनाश की संभावना एक बम तक सीमित नहीं है, बल्कि कई एक साथ विस्फोट शामिल हो सकते हैं, जिससे विनाशकारी प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। आधुनिक परमाणु हथियारों की कल्पना करें। सूची में चौथे नंबर पर ट्राइडेंट 2 मिसाइल है। यह अमेरिकी और ब्रिटिश परमाणु निवारक का प्रमुख तत्व है। B-83 जैसे गुरुत्वाकर्षण बमों से अलग ट्राइडेंट 2 एक पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे SLBM भी कहा जाता है। ट्राइडेंट 2 मिसाइल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इसका वजन लगभग 59,000 किलोग्राम या 1,30,000 पाउंड है। इसकी लंबाई 13.5 मीटर या 44 फीट है। यह एक 3 चरण ठोस ईंधन रॉकेट है।
यह 12,000 किलोमीटर या 7,500 मील से अधिक की यात्रा कर सकता है। इस अद्भुत रेंज की वजह से यह महासागर की सतह के नीचे गहराई में छिपी पनडुब्बियों से धरती पर कहीं भी निशाना साध सकता है। जो वास्तव में ट्राइडेंट 2 को अलग बनाता है वह है इसके मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स या MIRV का उपयोग। हर मिसाइल 8 परमाणु वॉरहेड्स तक ले जा सकती है। अमूमन ये W88 होते हैं। प्रत्येक की विस्फोटक शक्ति 475 किलोटन होती है। यह हिरोशिमा बम की शक्ति का लगभग 30 गुना है। इसका तात्पर्य है कि ट्राइडेंट 2 मिसाइल एक व्यापक क्षेत्र में कई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकती है, जिससे इसकी विनाशकारी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम बहुत उन्नत है। यह एस्ट्रो इनर्शियल नेविगेशन को GPS अपडेट्स के साथ जोड़ता है। इससे सटीकता सुनिश्चित होती है। यह हजारों मील की यात्रा के बाद अपने लक्ष्य से 100 मीटर के भीतर मार कर सकता है। ट्राइडेंट 2 US नेवी की ओहायो क्लास पनडुब्बियों पर है और रॉयल नेवी की वैनगार्ड क्लास पनडुब्बियों पर, जो परमाणु प्रतिरोध के लिए एक महत्वपूर्ण गुप्त और टिकाऊ दूसरी हड़ताल क्षमता प्रदान करती है। इस हथियार की क्षमता को समझें। सोचिए कि एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल मॉस्को की ओर दागा गया है। 8 वॉरहेड्स एक ही स्थान पर गिरेंगे, जिससे अत्यधिक विनाश होगा। इन वॉरहेड्स की संयुक्त विस्फोटक शक्ति लगभग 3.8 मेगाटन TNT के बराबर होगी। विस्फोट होने पर तत्काल आग का गोला 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को घेर लेगा या लगभग 4 वर्ग मील, और इसके दायरे में आने वाली हर चीज को वाष्पीकृत कर देगा। 11 किलोमीटर के दायरे में इमारतें पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। इससे शहर का अधिकांश केंद्र समतल हो जाएगा। थर्मल विकिरण 22 किलोमीटर या लगभग 14 मील के दायरे में किसी भी व्यक्ति को तीसरी डिग्री के जलन का कारण बनेगा, जो 1500 वर्ग किलोमीटर से अधिक या 580 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करेगा। मानव हानि अत्यधिक होगी, जिसमें अनुमानित 2.8 मिलियन लोग तुरंत मारे जाएंगे और 4.6 मिलियन लोग घायल होंगे। और याद रखें, यह केवल एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल से है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 14 ओहायो क्लास परमाणु पनडुब्बियां हैं। प्रत्येक पनडुब्बी 20 ट्राइडेंट 2 मिसाइलें ले जा सकती है। इसका मतलब है कि समुद्र की गहराइयों में 280 ट्राइडेंट 2 मिसाइलें हैं। प्रत्येक मिसाइल में 475 किलोटन के 8 वॉरहेड्स तक ले जाने की क्षमता है। हम कुल 2240 परमाणु वॉरहेड्स की बात कर रहे हैं। यदि आप संयुक्त विस्फोटक शक्ति की पूरी गणना करें तो यह 1064 मेगाटन TNT के बराबर होगी। यह समुद्र के नीचे छुपी हुई 70,000 से अधिक हिरोशिमा बमों के विनाशकारी ऊर्जा के बराबर है। यह विशाल शक्ति लगातार गश्त पर है। जब भी आवश्यकता हो इसे छोड़ा जा सकता है। तीसरे स्थान पर चीन की DF-5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, विशेष रूप से DF-5C संस्करण। यह मिसाइल वास्तव में एक विशाल काय है, जिसकी ऊंचाई 106 फीट से अधिक है और वजन लगभग 183 टन है। 1980 के दशक में इसे पेश किया गया। तब से DF-5 चीन के परमाणु प्रतिरोध का मुख्य हिस्सा है। DF-5 की प्रभावशाली रेंज 15,000 किलोमीटर या लगभग 9,300 मील है। इसका मतलब है कि यह चीन के लॉन्च साइट से दुनिया के अधिकांश लक्ष्यों तक पहुंच सकती है। इसे विशेष रूप से शक्तिशाली बनाता है इसका पेलोड। नवीनतम संस्करण DF-5B और DF-5C MIRV से लैस है। ये 12 परमाणु वॉरहेड्स ले जा सकते हैं। प्रत्येक वॉरहेड की विस्फोटक शक्ति 1 मेगाटन TNT के बराबर है। इस पैमाने को समझने के लिए याद रखें कि हिरोशिमा बम सिर्फ 15 किलोटन TNT का था, इसलिए DF-5 पर प्रत्येक वॉरहेड लगभग 66 गुना अधिक शक्तिशाली है। अगर सभी 12 वॉरहेड्स को एक ही लक्ष्य पर निर्देशित किया जाए तो संयुक्त विस्फोटक शक्ति 12 मेगाटन होगी। यह हिरोशिमा बम से 800 गुना अधिक शक्तिशाली है। कल्पना कीजिए कि एक DF-5C मिसाइल वॉशिंगटन DC की ओर लॉन्च की गई है। कल्पना कीजिए कि एक DF-5C मिसाइल वॉशिंगटन DC की ओर लॉन्च की गई है और इसके सभी 12 वॉरहेड्स एक ही क्षेत्र पर गिरते हैं। आग का यह विशाल गोला 3 किलोमीटर से भी अधिक के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। सिस्टम और दुनिया भर में भारी पेलोड पहुंचाने की क्षमता।
सरमत एक 3 चरणीय तरल ईंधन मिसाइल है जिसका वजन 208 टन से भी अधिक है और इसकी लंबाई लगभग 35 मीटर या 116 फीट के आसपास है। यह कई तरह के वॉरहेड्स ले जा सकता है, जिनमें 10 भारी MIRV या 15 हल्के MIRV शामिल है। इसमें उन्नत काउंटर मेजर्स भी हैं जो रक्षा प्रणालियों को पार कर सकते हैं। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी अधिक है और यह पृथ्वी पर कहीं भी लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम है। RS-28 की सबसे चिंताजनक विशेषताओं में से एक इसकी अंशात्मक कक्षीय बमबारी प्रणाली या FOBS का उपयोग करने की क्षमता है। इसका मतलब है कि मिसाइल निम्न पृथ्वी कक्षा में जा सकती है। यह किसी भी दिशा से लक्ष्य को साध सकती है। इसमें दक्षिणी ध्रुव से होकर आना भी शामिल है। इससे पारंपरिक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को दरकिनार किया जा सकता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सरमत सैद्धांतिक रूप से 50 मेगाटन तक का पेलोड ले जा सकता है। यह अब तक विस्फोटित सबसे शक्तिशाली परमाणु उपकरण जार बम के बराबर है। हालांकि यह क्षमता सैद्धांतिक है। आधुनिक सैन्य उपयोग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है। इसके प्रभाव की कल्पना डरावनी है। कल्पना करें कि न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर 50 मेगाटन का परमाणु विस्फोट हो। तत्काल अग्निगोला एक विशाल क्षेत्र को 5 किलोमीटर या 3 मील की त्रिज्या के साथ घेर लेगा और यह 83 वर्ग किलोमीटर या 32 वर्ग मील के भीतर सब कुछ वाष्पीकृत कर देगा। तेज विस्फोट की लहर 26 किलोमीटर या 16 मील दूर तक भारी तबाही मचा सकती है, जिससे 2000 वर्ग किलोमीटर या लगभग 800 वर्ग मील के क्षेत्र में इमारतें और संरचनाएं नष्ट हो जाएंगी। तीसरी डिग्री के जलन 60 किलोमीटर या 37 मील दूर तक लोगों पर हो सकती है, जो लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर या 4,200 वर्ग मील से अधिक के क्षेत्र को कवर करेगी। मानव हानि की कल्पना कठिन है। मृतकों की संख्या 70 लाख से अधिक हो सकती है। 60 लाख से अधिक लोग घायल हो सकते हैं और यह प्रभाव केवल एक RS-28 सरमत मिसाइल का है, जिसमें 50 मेगाटन TNT का सैद्धांतिक पेलोड शामिल है। समझने के लिए, जब 1961 में 50 मेगाटन का झार बम विस्फोट हुआ था तो उसकी चमक नॉर्वे से भी देखी गई थी, जो परीक्षण स्थल से 1000 किलोमीटर दूर था। इसी तरह न्यूयॉर्क सिटी पर 50 मेगाटन का विस्फोट कोलंबिया, साउथ कैरोलिना तक नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जो लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। लेकिन आज इसका क्या मतलब है? रूस के विशाल शस्त्रागार के बावजूद हाल की घटनाओं ने इसकी क्षमताओं पर संदेह पैदा किया है। रूस की नई सरमत बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे सैटर्न 2 के नाम से भी जाना जाता है, परीक्षण लॉन्च के दौरान फट गई और स्थल पर एक विशाल गड्ढा छोड़ गई। यूक्रेन में रूस के आक्रामक युद्ध में मिली असफलताओं और विफलताओं को मिलाकर ऐसा लगता है कि रूस उतना ताकतवर नहीं है जितना कई लोग सोचते थे, बल्कि केवल एक कागजी शेर है। फिर भी पूर्ण परमाणु युद्ध में कुछ मिसाइलें भी अकल्पनीय नुकसान पहुंचा सकती हैं। रूस के पास लगभग 6000 परमाणु हथियार हैं। लेकिन असली चुनौती यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन हथियारों का कभी उपयोग न हो, क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, केवल एक बर्बाद दुनिया होती है जिसमें हर कोई हारता है।